बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी अदालती सतह पर सियासी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से एक एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बरतानिया में इलाज के लिए गए थे, उन्हें अदालत के सामने सरेंडर करने और 10 सितंबर तक हाजिर होने, पेश होने का हुक्म जारी कर दिया है। मियां नवाज शरीफ वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, कोट लखपत जेल में कैदी नंबर 4470 जो है उसकी कोठड़ी दोबारा आबाद होगी नहीं होगी, इस सिलसिले में यकीनी तौर पर फैसला तो शरीफ फैमिली ने करना है कि मियां नवाज शरीफ क्या फ़ैसला करेंगे। इससे पहले अगर हम माजी की रवायात को देखें तो सियासी रहनुमा जलावतन होते रहे हैं। माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब ज़ियाउल हक का मार्शल्ला था उस वक़्त भी नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ जलावतन रही, और उसके बाद भी खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, 98 की बात कर रहा हूँ, 90 की दहाई के आखिर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जलावतनी इख्तियार की और फिर एक तवील अरसे के बाद, कई बरसों के बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो पाकिस्तान वापस लौटी थी। इसी तरह मियां नवाज शरीफ की जलावतनी की अगर बात की जाए तो वो इससे पहले भी जलावतन हो चुके हैं। इस मरतबा इजाज़त लेकर, कानून के मुताबिक अदालत से इजाज़त लेकर इलाज करवाने की गरज से गए, लेकिन इससे पहले जब वो सऊदी अरब में मुकीम थे तो उस वक़्त भी वो जलावतन थे, और जलावतनी कोई नई चीज़ नहीं है। अब वो जेल में जाएंगे, जलावतन होंगे, वापस आएंगे, यकीनी तौर पर ये फ़ैसला पार्टी ने, उनकी पार्टी ने करना है। लेकिन लगता है कि आने वाले दिनों में सियासत एक मरतबा फिर गर्म होने वाली है। मरियम नवाज शरीफ, जिनका ट्विटर अकाउंट तवील अरसे से खामोश था, जिनकी सियासी एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई थी, अगर कोई मुलाकातें होती भी थीं तो उनको ना सोशल मीडिया पर जारी किया जाता था और ना ही मीडिया पर, एक मरतबा फिर उनका ना सिर्फ ट्विटर अकाउंट मुतहर्रिक हो चुका हुआ है, एक्टिव हो चुका हुआ है, बल्कि वो खुद भी एक्टिव हो चुकी हैं। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी उनसे मुलाकातें हुई हैं, एंकर पर्सनस हैं, अगरचे मीडिया में कोई इंटरव्यू उस तरह जारी नहीं हुए, लेकिन तवील बड़ी तादाद में ऐसी मुलाकातें हैं वो हुई हैं। दूसरी बात उनकी तरफ से आज भी जब हम देख रहे थे कि वो मरी से इस्लामाबाद की तरफ आते हुए बाराको के मुकाम पर, इससे पहले मैं 11 अगस्त वाला वाक़या जब वो नैप में पेश हुई थी, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी अलहदा है। आज फिर उन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी की, जब वो बाराको पर पहुंची तो वहाँ पर उनकी पार्टी ने उनके इस्तकबाल का एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था, और उसके बाद उनकी जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने जो पॉलिटिकल टॉक की, वो भी जो है वो सारी की सारी जो है बता रही है कि आने वाले दिनों में उनकी सियासत किस तरह की हो सकती है, एक गर्मा गर्म सियासत, तसादम की सियासत, और आने वाले दिनों में शरीफ फैमिली का रास्ता क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म इमरान खान भी लाहौर में थे, उन्होंने लाहौर में जो मसरूफ़ दिन गुजारा और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार से जो मुलाकात हुई, तो हुकूमत पंजाब की परफॉर्मेंस के हवाले से 2 साल की कारकर्दगी जो है वज़ीर आला पंजाब ने पेश की जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान को, और कल अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल दोपहर 2 बजे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मीडिया के सामने पंजाब की हुकूमत की 2 बरस की जो परफॉर्मेंस है वो पेश करेंगे। इससे पहले अगर हम ट्विटर के ऊपर देखें, मुख्तलिफ जगहों पर जो ट्रेंड चलते रहे, जो कंपैरिजन आते रहे, जो मुख्तलिफ सर्वेज होते रहे, हैरत अंगेज़ तौर पर उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से जो सवालात उठाए जाते थे, जब नताइज आए सोशल मीडिया के तो हमें पता चला कि उस्मान बुज़दार जो है वो अपनी कारकर्दगी में मुराद अली शाह और महमूद खान से भी ज़्यादा सपोर्ट लेकर के, हमायत लेकर चले गए, उनकी हमायत नज़र आई। अब कल वो अपना मुकदमा पेश करेंगे और उस मुकदमे में क्या होगा, किस तरह पंजाब के अंदर जो बेहतरी हुई, जितनी हुई, अगर चल लोगों के एतराज़ात भी अपनी जगह पर हैं, उस पर बात होगी। बात करेंगे मौजूदा सियासी मंजरनामे पर भी, और बात करेंगे इसके साथ साथ आने वाली सियासत पर भी, और बात करेंगे इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी। और मैं बहुत ही मशहूर हूँ, अहमद चट्टा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर तौसीफ शाह साहब भी मौजूद हैं। तौसीफ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, हमजा शहबाज शरीफ के बड़े बाएतमाद साथी हैं, और जब लाहौर में सियासी सरगर्मी की बात होती है तो तौसीफ, अहमद शाह
बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजर के तौर पे, एक मुतहरिक रहनुमा के तौर पर सामने आते हैं। हमें थोड़ी देर में मुनव्वर अंजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और तवील अरसे से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर अब तक मैं देख रहा हूँ कि क़यादत के साथ जुड़े हुए नजरियाती कारकुन, नजरियाती रहनुमा मुनव्वर अंजम भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर एक मरतबा फिर अहमद साहब परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। पहले ये बात कर लें हम थोड़ी सी कि इस वक्त जो सारी मौजूदा सूरत हाल है वो क्या बनी हुई है, इस पर आगे हुकूमत को कोई खौफ, कोई ख़तरा महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हम जनाब मुनव्वर अंजम साहब को खुशामदीद भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब तशरीफ़ लाने के लिए। और मेरा ख्याल है अपोजिशन से ही शुरू कर लेते हैं और बात मुनव्वर साहब आपसे ही शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए क्योंकि आप लोग भी जलावतनी है काफ़ी, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी भुगत चुकी हुई है। अभी आपके आने से पहले मैं कह रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ज़ियाद और अपनी जगह पर खुद नवाज शरीफ के दौर में बाहर गई, फिर मुशर्रफ दौर में वापस आई, जलावतनियाँ बड़ी भुगती हुई हैं। नवाज शरीफ को क्या मशवरा देते हैं आप, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए जी, बहुत शुक्रिया नजम साहब, तो आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। बात दरअसल ये है कि मैं तो हमेशा से मशवरा देता रहा हूँ। जब मैं उनसे मुलाकात की थी 2004 में और जब मोहतरमा की सुलह कराई थी तो तब भी मैंने उनसे कहा था कि आप पाकिस्तान चले और एक ही जहाज़ में आप और बीबी जाएंगे तो मुशर्रफ भाग जाएगा। तो तब उन्होंने डिस्क्लोज किया था कि नहीं, मैं 10 साल की पाबंदी में हूँ। तो बात उनकी जेन्युइन थी, लेकिन बहरहाल वो उस वक्त ना आ सके। लेकिन जब मिसाक़ जमहूरियत हुआ और वो जो 10 पॉइंट एजेंडा मैंने बनाया था उनके साथ मिलके, वही फिर अल्टीमेटली जो है ना वो मिसाक़ जमहूरियत बना। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो उनकी हालत जो है वाकई वो बीमार है और जब तक डॉक्टर्स उनको अलाउ ना करें उनको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। दो तरह की होती है, सेल्फ एक्साइल या कोई मजबूरी के तहत। इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वहाँ पे मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मियां नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मियां साहब इस वक्त उनकी जो हाल है, तस्वीरें आ रही हैं, कभी वो अपने बेटे के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, नीली छतरी लेकर, और माशाल्लाह ठीक ठाक नजर आते हैं। तीसरे हार्ट अटैक में भी लोग जो है ना छतरी लेके घूमते फिरते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बात बीमारी तो बीमारी होती है, उसका कतन कई लोगों को कैंसर होता है, लेकिन वो फिर भी आपको ऐसा लगेगा जैसे उनको कुछ भी नहीं है। तो इसका कतन मतलब नहीं है वो बीमार नहीं है। बीमार होने का मतलब ये नहीं कि बंदा आईसीयू में ही पड़ा हुआ हो। हाँ, तो बीमार का मतलब बिल्कुल आपने सही बात, मेरी बात पकड़ी है कि बीमारी का मतलब ये कतन नहीं है कि वो आईसीयू में हो। बीमारी का मतलब ये नहीं है कि वो हॉस्पिटलाइज हो। इंसान बीमार होता है और बीमारी में बेशुमार जो डॉक्टर कहते हैं, बीमारी का मतलब कतन ये नहीं है कि एक बंदा जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है। सियासी कारकुन होते हुए सारी उम्र गुजर गई आपको सियासत करते हुए, आप ये सियासी कारकुन होते हुए समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को इस वक्त अपना इलाज करवाना चाहिए, वहां पर वापस नहीं आना चाहिए उनको। देखिए, अदालत ने कहा है वैसे कि अगर वो नहीं आए तो इश्तिहारी होने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नहीं, मैं समझता हूँ कि अदालतें अगर इस तरह के डिसीजन लेंगी, उनको इश्तिहारी करने की कोशिश करेंगी या उनको, देखें मैं उनकी जमात का बंदा नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल बंदे की हैसियत से बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को जो यहाँ से वो गए हैं, देखे ना कि अजीब बात है, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ जाती कि जी वो डॉक्टरों की गलत रिपोर्टें थी तो फिर रिजाइन करें ना तरीके इंसाफ वाले। वो अपना वज़ीर सेहत भी रिजाइन करे, मियाँ अपना वो अपना तरीके इंसाफ वाले जो है अपना प्राइम मिनिस्टर साहब सुल्तान साहब का नाम। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो गए हैं, वो वाकई सीरियस उनकी प्रॉब्लम है। ज़ाहिर वो जिस एज के हिस्से में है, उस एज के हिस्से में मल्टीपल प्रॉब्लम्स इंसान को होती हैं। आप कहते हैं कि नहीं आना चाहिए इस वक्त? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो उनकी वहां पे अगर डॉक्टर इजाजत दे तो फिर उनको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तौसीफ शाह साहब, बतौर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की नुमाइंदगी करते हुए बड़ा आपका क्लोज तल्लुक है, क्या कहते हैं, क्या मशवरा देते हैं अपनी क़यादत को आप? अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर शुक्रिया, आपने यहाँ पे मदऊ किया। जहाँ तक बात है मियाँ साहब की वापसी की, तो देखें पहली मरतबा हुआ कि क़यादत के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं उनके अंदर कानून की पासदारी के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको ओबे किया। जब उनकी बीवी बिस्तर मर्ग पर थी, वो अपनी बेटी को लेकर कानून की हुक्मरानी के लिए, कानून के हुक्म पर वो पाकिस्तान आए और अपने आप को अदालत के सामने पेश किया, सरेंडर किया। वो ये क्या था, अदालत का फैसला था, जैसा भी फैसला था उन्होंने ऑन किया और आकर अपने आप को पेश किया।
अब जो बात जो मेरे भाई ने बात की है बिल्कुल हकीकत है। अब उनकी जो तबीयत जो है वो इनकी पार्टी, इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो डॉक्टर थे, जो इनका बोर्ड था, जो इनके मिनिस्टर थी, उन्होंने फैसला किया। उस वक्त तो इनके हाथ पांव कांप रहे थे। ये तो कहते थे जल्दी जल्दी मियां नवाज शरीफ ये पाकिस्तान से जल्दी से चला जाए। सही, वो तो उस वक्त ये सिचुएशन थी। अब वहां पे जाकर वो अपना इलाज करवा रहे हैं, कोई शौक से नहीं बैठा हुआ। बड़ी अच्छी बात की है। अब शहबाज शरीफ को कैंसर है, वो आया पाकिस्तान, उसने आकर फेस किया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कंडीशन ऐसी नहीं है, वो मेडिकल तौर पर जो उनका इलाज वहाँ पे हो रहा है, अभी जो वहाँ पे कोरोना की वबा का इशू था, वो भी इलाज जो है उनका डेली बेस पे उनका इलाज हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उनको अपने इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जैसे ही वो ठीक होंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान की मिट्टी के साथ जो रिश्ता है, वो रिश्ता जो है वो कोई नहीं तोड़ सकता। बड़े लोगों ने कोशिश की है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रिश्ता जो है पाकिस्तान की मिट्टी के साथ खत्म किया जा सके, कभी गद्दारी का, कभी कुछ का। ये इश्तिहार जो आप कहते हैं इश्तिहारी कर देंगे, पहले भी बड़ी मरतबा हो चुका है। इनकी अदालतों ने बहुत सारे फैसले ऐसे भी किए हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जात जो है, पता चला मुझे कि बात करूं, वो कौन सी आफत आ गई एकदम से कि जी उनको वापस लाया जाए? क्या उनको फौरी तौर पर उन पर हम अगर कानून है, कोई तो आफत देखे ये बात कानून तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई बात जरूर है, ये कुछ तो है, कोई चीज बनवाना चाह रहे हैं। कानून नहीं है, नवाज शरीफ के लिए है, कुछ करप्शन की है, सजा याफ्ता है। यही इदलिया ने उनके बारे में क्या फैसला दिया था? नहीं, वो तो नाअहल हो गए थे, उसके जवाब बड़ा सारा जंगीर तरीन के बारे में इनकी गवर्नमेंट ने परवेज मुशर्रफ का कह लें आप मौजूद है, लेकिन जहांगीर तरीन के खिलाफ मैं कहता हूं ना, जंगीर तरीन के बारे में इनकी गवर्नमेंट ने इंक्वायरी लगाई, इनकी गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि इन्होंने करप्शन की है, तो फिर उसको प्रोटोकॉल के जरिए बाहर भेजा गया, उसको बाहर भेजा गया। करप्शन के ऊपर जो है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, जो ज़कात चोर है उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये देखिए जो आपकी गवर्नमेंट, अब जब आपकी बारी है ना, जब आपकी बारी है कि ना, आपने बीच में जहांगीर तरीन वाला मिसाल शाजी में समझता थोड़ी सी गलत हो गई। नहीं सर, बात थोड़ी सी गलत हो गई सर, बात गलत की नहीं। जब ये कहते हैं जरूर है मुल्क से वो सर चीनी स्कैंडल में उनका नाम भी है, आप मुझे बताएं कैसे प्रोटोकॉल के साथ गए हैं, प्रोटोकॉल के साथ, तो फिर ये मुल्क से बाहर जो नारा लगाते हैं प्राइवेट जहाज पे गए हैं, मतलूब नहीं है जहांगीर तरीन, मतलूब नहीं है। हमारी बात को फॉलो नहीं कर, मैं ये कह रहा हूँ फिर ये नारा ना लगाएं। अच्छा, इंसाफ का जो नारा लगाते हैं कि हम इंसाफ करेंगे, ये इंसाफ नहीं है, ये सिलेक्टेड इंसाफ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जरा अहमद साहब की तरफ इसका मौका लेना, लेकिन आज आप मुझे पता लगा कि आज आप शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मौजूद थे, आपका वहाँ पे था और कुछ हमारे बाकी दोस्त भी काफी आप लोग मौजूद थे। तो मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई डिस्कशन हुई वहाँ पे? सर देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैंने पहले कहा कि वो कानून की पासदारी करते हैं। आ जाएंगे जब भी देखिए, जब उनकी तबीयत ठीक होगी, जब डॉक्टर उनको रिकमेंड करेंगे, वो बिल्कुल आएंगे। और मैं ये भी बताऊं, जिस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया ना मैंने पाकिस्तान आना है, तो इनकी नींदें रात को उठ जाएंगी। अभी उनकी बेटी हाँ जी 2 गई है, 2 दफा अदालतों में गई है। आज इस्लामाबाद गए थे, देखा पब्लिक ने किस तरह उनका इस्तकबाल किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है अवाम जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ करिए, जब उनकी तबीयत ठीक होगी और वो आएंगे। जो आपने बात की है इनकी कारकर्दगी के बाद, उस पर आ जाते हैं। अहमद जेठा सर, सुन ली बातों का डॉक्टर बातें तो सारी सुन ली हैं अपनी जगह। सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि देखें, कोर्ट्स ने वापस बुलाया ना जी, कानून के हाथ में सारे फैसले हैं। तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जमहूरियत की बेहतरी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कानून की पासदारी की जाए। जहाँ पर रही बात मिट्टी से मोहब्बत की, तो जिनको पाकिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है वो इसी मिट्टी पे रह के अपना इलाज भी कराते हैं, हर किस्म की अकाउंटेबिलिटी भी फेस करते हैं, हर चीज़ का सामना भी यहीं पर करते हैं। यहाँ से बहाने नहीं ढूंढते कि हम कहीं जाके 6 महीने आराम करके फिर आ जाएं और फिर चलें, कुछ करेंगे और चले जाएं। इसमें पहली बात तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स और कोर्ट, डॉक्टर्स ने उनके बाहर हमारे कोर्ट्स को सेटिस्फाई करना है, हमारे लोकल डॉक्टर्स की टीम को सेटिस्फाई करना है कि वाकई ही क्या वो उस हद तक बीमार हैं कि वो वापस पाकिस्तान आके अकाउंटेबिलिटी नहीं फेस कर सकते। अगर ये नौबत आई है तो वो इस वजह से आई है क्योंकि जो रिपोर्ट्स वो वहाँ पर भेज रहे हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो सेटिस्फाई करने में शायद अभी तक इस बात पे कामयाब नहीं हो सके। ये बात जो उन्होंने की कि दुरुस्त है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट अपने अंदरूनी हालत बाहर भी दिखाए, लेकिन कम अज़ कम उसकी रिपोर्ट्स को, उसके हालात को रिफ्लेक्ट तो करना चाहिए।
उस वक्त जो यहाँ पर कंडीशन बनी उसके मुताबिक ये रिफ्लेक्ट हुआ कि शायद कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके लिए उनको अब्रॉड जाना पड़े, जिसकी वजह से गुड फेथ में उनको इजाज़त दी गई, कोर्ट ने भी इजाज़त दी। तो वो किधर गया गुड फेथ जब वहाँ से इतने महीने आगे चले गए? और उसके बाद आप खुद ही मुझे बताएं कि पहले बड़ी क्लैरिटी सी रिपोर्ट्स आती थी जब हम यहाँ पर पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा था कि जी आज की ये सूरत हाल, कल की ये सूरत हाल, आज का ये लेवल, कल का वो लेवल। तो कहाँ गई, कहाँ आई है? व्हाइट ब्लड सेल इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, फ्लाई इतने हो गए। तो कम से कम अगर नहीं आ रहा इस हद तक वो ट्रायल पे थे, इस हद तक वो ट्रायल के ऊपर थे, तो कम से कम वहां से इंग्लैंड से उनको डॉक्टर्स को भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी भेजनी चाहिए कि भाई हम ये कर रहे हैं। वहां पर पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वहां पर तो हमें ये तस्वीरें ही नजर आती हैं कि वो रेस्टोरेंट्स पे और वहां पर फिर रहे हैं। जहां तक रही बात, इन्होंने कहा कि जी अकाउंटेबिलिटी साफ नहीं होती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने किसी बंदे को भी कभी स्पेयर नहीं किया, ना ही अकाउंटेबिलिटी से पीछे रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई मिनिस्टर्स ने अकाउंटेबिलिटी फेस की है और उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से वो निकले हैं, क्लियर हुए हैं। इसी तरह अगर कोई शुगर क्राइसिस है या कोई और मामलात है या शुगर इंडस्ट्री रिलेटेड मामलात हैं, तो एज यू वेरी वेल नो कि जो उसके ऊपर रिपोर्ट आई है खान साहब ने रोकी नहीं, किसी नाम से भी, किसी के नाम से भी उन्होंने किसी चीज को रोका नहीं, उन्होंने पब्लिक किया। हुआ भी कुछ नहीं, उसका प्रोसेस नहीं, उसका प्रोसेस हुआ भी कुछ नहीं। दो रिपोर्ट्स आपने पेशावर में 110 रुपए किलो पे पहुंच गई, लाहौर में 100 रुपए किलो पे पहुंच गई। पिछले दिनों आपने, अब मेरी भी बात है ना भाई, मुझे कर लेने दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों आपको पता है एक 1-on-1 इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने इसी बात की वजाहत की कि दोज रिपोर्ट्स हैव बीन फॉरवर्डेड, आगे जो कानून का काम है उसके ऊपर अमल करना वो करेंगे। ठीक है ना जी, हमने कोई चीज ना छुपाई और हमने वो आगे फॉरवर्ड करना है ना अहमद भाई। आम आदमी को तो इस चीज से गरज नहीं है ना। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक चीज का नोटिस लेते हैं, उसके बाद वो नोटिस जो है उल्टा चीजें 90 रुपए से चीनी 95 होती है, 95 से 100 होती है, 100 से 110 पे चली जाती है। तीसरी चीज इन्होंने, मैं एक सेकंड उस बात के ऊपर आ जाता हूँ, इन्होंने तरीन साहब के हवाले से कहा कि वो बाहर गए, तो जिस तरह के आपको पता ही है कि अभी उनके खिलाफ एज सच कोई फैसला नहीं आया, वेराज मियां साहब के खिलाफ आए हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू को आपने भी वजाहत कर जाने कैसे दिया, शुरू तो प्राइवेट जहाज में पाकिस्तान से उनका खिलाफ बकायदा तौर पर रेफरेंस दायर हो रहे हैं। बात ये नहीं होती, बात यह है कि वो प्राइवेट जहाज में रातों रात चले जाते हैं, लोगों को पता चलता है अगले दिन सुबह को कि जी वो जा चुके हैं और वो यूके में बैठे हुए, वो वापस क्यों नहीं आ रहे? बात सिर्फ ये है, बात ये कि बीच में इस वक्त तरीके साहब ये कर रही है लुट्टो और फुट्टो, और इनके गुजरात देख ले, गोइयों के मामले में देख ले, इनका जो है चीनी के मामले में देख ले, आटे के मामले में देख ले, आपके लीडरान की कोई चीजें देख ले, लुट्टो और फुट्टो वाला मामला आपके लीडरान की शुगर मिल उससे ज्यादा है, शुगर कार्टेल का आपके लीडरान ज्यादा बड़ा हिस्सा है। बात ये है, बात तो ये है, सब्सिडी 2015 में जो सब्सिडी से शुरू हुआ तो आप भी साबित कर दे। ठीक है ना जी, केस बनाए, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि शुगर मिले आपके लीडरान की उनसे ज्यादा है ओवरऑल मिला के, आपकी पार्टी के अंदर ज्यादा लोग हैं। मैंने आपकी पार्टी ने भी, ओमनी ग्रुप ने भी काफी माल कमाया उसमें चीनी में। ठीक है ना जी, बाकी ये एक ग्रुप है, कपड़ा ग्रुप है, उसमें मारा गया शुगर मिल माफिया है जिससे आपने लड़ना है। जब आप उससे लड़ रहे हैं तो वो आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, आप उससे ना लड़ेंगे तो वो रेजिस्टेंस नहीं देगा। आपने उसको रेजिस्ट करना है और हक से ये सब कुछ ठीक होगा ये, लेकिन जंग लड़नी गवर्नमेंट के लिए बड़ा जरूरी है। हमने माफिया से डोमिनेट नहीं होना, ये मौका है हमारा। अच्छा नजर भाई, मामला क्यों हो रहा है मैं बताता हूं क्यों हो रहा है, आप ना बताएं। ये सारा मामला एनआरओ ये अपने लोगों को देना चाह रहे हैं और उस एनआरओ की आड़ में ये चाहते हैं कि अपोजिशन एनआरओ मांगे, अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं इनको तरीके के साथ कि कहीं से ये एनआरओ मांगे, कोई चीज ऑन रिकॉर्ड पे दिखाएं, कोई चीज ऑन रिकॉर्ड पे दिखाएं, एनआरओ दे सके, कोई चीज ऑन रिकॉर्ड दिखाएं, दे सके। आज पहले तहरीन जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही, बाद वो अच्छा बच्चा बन गया। अच्छा सर, इनके सर जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है वो वज़ीर आज़म बनने से पहले तकरीर करते थे कि जनाब लंदन का वज़ीर, उसके ऊपर कोई एलिगेशन आ जाए तो वो जनाब इस्तीफ़ा दे देता है, कोई ट्रेन हादसा हो जाए तो वज़ीर इस्तीफ़ा दे देता है। मेरा भाई से ये सवाल है कि कितने पाकिस्तान के अंदर रेलवे एक्सीडेंट हुए, किसी वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया? अलीम खान जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, आज उन्होंने काउंटरपार्टी फेस किया, इस्तीफा दिया, उसके बाद आए वापस दोबारा डिग्री दी, उसको प्रमोट किया, वहां से वापस आए, में सीनियर मिनिस्टर ना मेरी बात सुनिए, गलत अब अलीम खान आप जो है उसके ऊपर लगा दिया, आप अखलाकी तौर पे इस्तीफे की मिसाल दे देते हैं, वो इस्तीफे की आप अखलाकी तौर पे याद नहीं को आती, आप अखलाकी तौर पे इस्तीफे की मिसाल दे दें। मेरा तो ये सवाल अपने लिए अच्छी लगती है
वो ठीक है, कोई दूसरा करे तो इत्तेसाब के नाम पर उसके ऊपर जो ना वो सियासी चालबाजियां शुरू कर देते हैं। काम इनसे होता कोई नहीं है, सुबह शाम रात मियां नवाज शरीफ एंड मियां नवाज शरीफ। मियां साहब के बारे में तो मशहूर है कि मीटिंग्स में भी वीडियो गेम चल रही होती है, क्या बात कर रहे हैं? कराची जा रहे हैं जब जाएंगे ना, जब जाएंगे, जब मियां मोहम्मद शहबाज ने ऐलान किया कि मैं सुबह कराची जा रहा हूं, जब मियां मोहम्मद शहबाज ने पाकिस्तान के आने का ऐलान किया तो उस वक्त भी आए थे। अब मियां मोहम्मद शहबाज ने ऐलान किया मैं सुबह कराची जा रहा हूं, अब इमरान को याद आ गया कि मैं कराची जाऊंगा। शिवाजी को नकल कहते हैं शिवाजी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, हमारा कराची के हालात को ठीक करना हमारा फर्ज बनता है। होगा क्या? आप तो भाई पीपल्स पार्टी वाले तो बिल्कुल ना बोले। इमरान कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है? इनकी गवर्नमेंट बोल रहे हैं कराची बड़ी मदद की। कोई टैगर बता दे मुझे कराची में नजर आया हो, कोई एक टैगर बता दे। अच्छा टाइगर नजर नहीं आया, टाइगर नजर नहीं आया, टाइगर जिम्मेदार आप हैं, हुकूमत आपकी है वहाँ पे, उनकी तो नहीं है। हम हेल्थ के लिए आ रहे हैं, एनडीएमए को भी वहाँ पर भेजा था कि नहीं भेजा? डिजास्टर मैनेजमेंट वाले वहाँ गए हुए कि नहीं? कराची, अच्छा कराची की सूरत पीटीआई की देखो, सदर कौन है पीटीआई का? वो कहाँ गए सदर साहब जो कश्ती लेके पानी में घूमते थे? वो कहाँ गए? तो क्या करें अब? वो भेजा हुआ और कराची को बड़ा अच्छा पैकेज भी मिला। हुकूमत तो आपकी है ना, और सूबाई हुकूमत के लिए। अच्छा वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा था वापस आने के हवाले से, सियासत उनकी वापसी के बाद किस तरफ जाती है, किस तरफ नहीं जाती, क्या वो वापस आएंगी भी या नहीं आएंगी? और मरीम नवाज शरीफ जो है एक मरतबा फिर जा रहे हैं सियासत शुरू करने जा रही हैं, एग्रेसिवनेस नजर आ रही है उनकी सियासत में, इसका नतीजा क्या निकलेगा? मरीम नवाज की भी लगता है जमानत कैंसिल हो जाएगी, अंदर जा सकती हैं, क्या हो सकता है इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करेंगे पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल में मरीम नवाज़ की एक जो जारहाना सियासत एक मरतबा फिर शुरू हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी मरीम नवाज शरीफ को सियासत में एक जारहाना तौर पर? देखो जी, सियासत जो है ना किसी की मरास नहीं है। सियासत जो है हर बंदा उसमें आ सकता है। सियासत में कल को आप फैसला कर लें कि जी नजम वली साहब ने सियासत करनी है तो कोई आपको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कोई भी अगर मरीम नवाज शरीफ साहबा भी आना चाहती है सियासत में, और वो सियासत में आ चुकी हुई हैं क्योंकि एक वो पार्टी की बिलावल उस किस्म की सियासत नहीं कर रहा है ना, बिलावल भुट्टो जो है उतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहा जिस किस्म की मरियम करती हुई नजर आती है। देखिए जी, एग्रेसिव पॉलिटिक्स, मैं आज ही एक क्लिप देख रहा था अपना, वहाँ पे लिखा हुआ कि जितनी अच्छी पॉलिटिक्स बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, बड़े एंकर थे उसके अंदर, तो वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने बो दिया है ना तो ये आने वाले दौर में काटेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सियासत है, आप उनकी स्पीचेस देख लें, उनकी जो अपना कमीशन वो किस तरफ है पता तो चले ना, किस तरफ है। वो अवाम के साथ है और किधर होना उन्होंने? कौम के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है, और उन्होंने कहाँ होना है? देखिए सियासत में दोस्तों गए हैं पानी में, जो सारा आपका शहर डूबा हुआ था कराची, उनकी दारुल हुकूमत तो पानी में जाके किसी को कोई थोड़ी सी तसल्ली दी, किसी के साथ खड़े हुए? कहाँ नहीं खड़े हुए, कहाँ नहीं खड़े हुए? वो हर जगह पे मौजूद थे। उन्होंने अपनी पूरी काबीना को हर वक्त, हमारी रोजाना सुबह 11 बजे वीडियो अपना वो कॉन्फ्रेंस होती है, तमाम पाकिस्तान के जो है हमारे इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी वो मौजूद होते हैं। लाहौर में रह के ना कराची को देखते हुए तरस आता है। किस बात का तरस आता है? वो जो हाल हो गया, तो कसूरवार कौन है? कसूरवार वो 11 साल ज़ियाउल, 13 साल अयूब खान, अभी अहमद साहब क्या बोले ना, 13 साल अयूब खान, 11 साल ज़ियाउल, 10 साल जो है मुशर्रफ, उसके बाद एमकेएम। यार कैसे बात कर रहे हैं? ये आप हमारे खाते में नहीं डाल सकते, सॉरी, हमारे खाते। और अब कौन है? तरीकन साहब है, तरीकन साहब का 17 महीने मौजूद है, कहाँ नजर आया आपको? तरीकन साहब का गवर्नमेंट का खान साहब तो अब एक्स्ट्रा पैकेज देना चाह रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट का है सारा, तो आप लोगों लोकल गवर्नमेंट को भी तो आपको देना ना आगे से। सारे पहले लोकल गवर्नमेंट को तो आपने इनफेक्टिव कर दिया। उन्होंने नालों पे लोकल गवर्नमेंट भी तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, फेडरल नहीं है। मेरा बात तो ये उनको भी अगर आपने एडिशनल ग्रांट देनी थी तो आपने देनी है उनको। मेरी बात सुने, मैं आज करना चाहता हूँ कि आप देखें नालों पे आप पीपल्स पार्टी का कसूर कोई नहीं वहां पे। 50 फुट का नाला उसको आपने 5 फुट का कर दिया हुआ है। तो सर किसने कर्जे छुड़वाने थे? अच्छा चले, अब आ गई भी अपना मुराद अली शाह ने छुड़वाने थे ना, कि मैंने यहाँ से जाके उस्मान बुज़दार ने छुड़वाने थे। नहीं, उन्होंने किया नहीं, अपना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। अच्छा, तो क्या हो गया?
हमने पूरी कोशिश की, हमारे बल्दियात के जो वजीर थे उन्होंने भी कोशिश की। बात यह है कि कराची का मसला जो है वो इंतहाई अहम है। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, वो $1 बिलियन की नजर पड़ गई हुई है। किसकी, आपको भी पता किन गुफ्तगू की पड़ी है। वो $1 बिलियन अभी तो आया ही नहीं था, तो इन लोगों ने सोचा कि हम जाके वहां कब्जा कर लें। वो पार्टी को करना चाहिए, वहां पे ज्यादा बेहतर करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। पार्टी ने देखे, पीपल्स पार्टी ने जो किया है वहां पे इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और जमात होती वो करती। चले 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 मरियम साहिबा की बात हो रही थी, वो शहबाज साहब की सियासत चलेगी या मरियम साहिबा की सियासत चलेगी? भाई आप अभी कह रहे थे जी अग्रेसिव, हाँ कोई डंडा पकड़ा हुआ है आपको? कोई लफ्ज़ ही उनके माशाल्लाह जो है बात जो करती हैं वो ठा ठा करते हुए, वो सिर्फ तारीख पे जाती हैं, अच्छा मीडिया वाले से बात करती हैं सही, और अपने घर चले जाती हैं। आप उसे शहबाज साहब क्यों नहीं करते? आप कहते हैं जी अग्रेसिव सियासत, शहबाज साहब क्यों नहीं करते? वो ये भी ना करे, शहबाज साहब मीडिया में टाग ना करे, तो फिर कहते हैं जी मरियम बोलती शहबाज साहब क्यों नहीं करते? मियां शहबाज भी करते, क्यों नहीं करते? हर जगह करते हैं वो। सर जमीन आसमान का फर्क है दोनों का। सर देखिए, हर एक का मिजाज का अपना अपना अंदाज होता है। मियां शहबाज का अपना मिजाज है, नवाज शरीफ का अपना मिजाज है, मरियम नवाज शरीफ का अपना मिजाज है। हर अपने अंदाज में वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लोगों के मसाइल को वो उजागर कर रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पार्टी की पॉलिसी है क्या इस वक्त, लड़ना है नहीं लड़ना, पॉलिसी है क्या ये? देखिए पार्टी की पॉलिसी जो है वो जमहूरियत की मजबूती है और वोट को इज्जत की पॉलिसी है, और खिदमत का जज्बा है। खिदमत के जज्बे के साथ हम वोट की इज्जत को जो है वो लेकर चले हुए हैं, और यही जो है मुस्लिम लीग नून का जो है वो नारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी नारे की वजह से आज हर जगह जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को देखा जाता है, मुखालिफ भी हो तो कहने पर मजबूर। जरा कारकर्दगी की बात कर दी, मैं जरा अहमद साहब की तरफ आता हूँ। अहमद साहब, वैसे 2 साल की कारकर्दगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, बेड़ा गर्क अवाम की चीखें निकल गई, बेरोजगारी इंतहा पे चुप पहुँच गई, बड़े नाराज हैं लोग आपकी हुकूमत से। वैसे देखिए, सबसे पहले बात मैं जो करना चाहूँगा कि इसकी वजह के पीछे जाना पड़ेगा। वो अब पाकिस्तान, देखें हुकूमत, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि आर गवर्नमेंट और हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम था, मेरी बात मुकम्मल, मैं पहले कह रहा हूँ कि मुकम्मल ज़रूर होने दीजिएगा, इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कलैप्स। आपकी इंटरम गवर्नमेंट के दौर के दरमियान उन्होंने $2 बिलियन की चाइना से एक बोरोइंग भी की थी, सॉफ्ट लोन भी अरेंज किया हुआ था, बिकॉज पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे, और IMF के प्रोग्राम को वो हमारी गवर्नमेंट आने से भी पहले बीच में चला गए थे कि अगली गवर्नमेंट जब आएगी तो ये करेंगे, क्योंकि आपके पास 1.5 महीने के रिजर्व नहीं थे जो कि 3 से 6 महीने के होने चाहिए। आपकी फॉरेन करेंसी पे इस कदर प्रेशर था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द PMLN टेन्योर, चीनी महंगी हुई, आटा महंगा हुआ, ये सारी जो सूरत हाल है ये नवाज शरीफ की हुकूमत की वजह से थी। एक सब्सिडी वो पीछे आ रही, नहीं, मैं लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं सारी बातें आपको करूंगा उसके हवाले से। आपके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर्स थे, जब आप आए उन इकोनॉमिक प्रेशर्स को आपने रिलीफ किया, आपने डॉलर की बात की। आप मुझे एक मेरी बात मैं बताता हूँ, डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया था इनकी गवर्नमेंट के अंदर ही। जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो डॉलर 97 से 115 पे जा चुका था, फिर इंटरम गवर्नमेंट आई वो 126-27 पे जा चुका था, और ये एक अपवर्ड मूवमेंट थी। ये PTI की गवर्नमेंट की हिकमत है कि उसको आपने 160s में जाके रोक लिया, और तब से रोका हुआ है। वो इनिशियल जो बड़ी जंप थी उसके बाद नहीं आई। अगर हमारी पॉलिसी से अगर हमारी पॉलिसी से अगर हमारी पॉलिसी से एक सेकंड ना जी, ठहर जाए, एक्सपोर्ट बढ़ गई है भाई, कहां बढ़ गई? एक्सपोर्ट बढ़ गई है मेरे से एक बात तो सुन लेने देना, उनकी तर्जुमान तो हम बैठे, हमें बात तो मुकम्मल करने देना। अभी देखें, लॉजिक से बात करनी चाहिए। एक बारे में आपको चाहिए था कि पहले अपोजिशन से पूछते, फिर मेरे ठीक है ना, अब हम अपोजिशन से भी पूछ लेंगे ना, टाइम उनको ज्यादा दे रहे हैं ना। मैं ये वो एक है ना, आप एक चीज बता दिए, आप दो, वो दो हैं, आप दो हैं, वो देख लेना जी भाई। ये कहते हैं आपने फॉरेन करेंसी पे प्रेशर रिड्यूस करने के लिए अपना ट्रेड डेफिसिट 20 बिलियन से 3 बिलियन पे ले आए। आपकी IT एक्सपोर्ट्स के अंदर भी एक मेजर इंक्रीज आई, 5000 बिलियन, तो आपने डेट रिटायर किया। ट्रेड डेफिसिट से आम बंदे को क्या फर्क पड़ा? देखिए, ये मामलात मैं माजरत खाऊं, आपको ये मामलात जब तक ठीक नहीं करेंगे तो आप परमानेंटली इन मामलात को ठीक नहीं कर सकते जब तक आप इन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त करेंसी पे प्रेशर आता है।
उससे इन्फ्लेशन आती है, जब आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है। तो जब तक आपने उसको स्टेबलाइज करना पॉलिसी से, आप मुस्तकिल बेहतरी नहीं कर सकते। रिजर्व डिप्लीट करके सिर्फ आरजी बेहतरी नहीं करनी, आपने मुस्तकबिल भी सोचना है। आरजी सोच के इलेक्शन का, कल का सोच के ये हालत की है। यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म, आपको लॉन्ग टर्म की तरफ जाना होता है, ऐसे नहीं करना होता। इनकी बात वही है, वो कहते हैं ना पंजाबी में, लंगरे खेडन कबड्डियां ते अन्ने चलावन तीर, गंजे करन कंगियां ते थत्थे सुनावन हीर। लगता है फेसबुक पे के आए हो। अब कंगियां तो पता नहीं कौन कर रहा है आजकल। ते मंगते करन हुकूमतां ते ठग बन गए वजीर। ये कारकर्दगी है इनकी। 40 साल में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का वो बेड़ा गर्क नहीं किया जो 2 सालों में इस हुकूमत ने कर दिया है। ये तो एक नया इल्जाम है ना, इल्जाम लगाने से तो भाई कुछ नहीं होगा। 100 रुपया अफगानिस्तान का, ये है इनकी कारकर्दगी। कारकर्दगी की बात भाई वो करेंसी आपकी वजह से पीछे गई है। स्टैटिस्टिक्स बोलने से काम नहीं चलेगा, आगे निकल गया। दूसरी बात मैं आते वाली पर जवाब देना। चले इनको अब पहले कारकर्दगी पे जरा पहले ऑपोजिशन को बात करनी चाहिए। करें जी, करें लाहौरी स्टाइल में आपसे बात कर रहा हूं। लाहौरी स्टाइल में लाहौरी स्टाइल में बात कर रहा हूं। इनकी कारकर्दगी क्या है कि 2 मुरिया पुल है लाहौर में, जी 2 साल हो गए हैं, मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये है इनकी कारकर्दगी। एक मोरिया पुल जो है उसका सारा जो प्रोजेक्ट सारा चल रहा है, ये है इनकी कारकर्दगी। वो कहते हैं आप अपनी हुकूमत के आखिर में शुरू करके चले गए थे, छोड़ वजीराबाद कार्डियोलॉजी इनसे 10 साल मुकम्मल हुआ था, इनसे 10 साल नहीं मुकम्मल हुआ वजीराबाद कार्डियोलॉजी। बात कर रहे हैं सेहत की, बात करें 10 साल नहीं कंट्रोल हुआ इनसे कार्डियोलॉजी, वो नहीं मुकम्मल हुआ। लाहौर के अंदर सफाई का इंतजाम जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने देकर गया था, आज हर गली मोहल्ले में कचरा फेंका हुआ है, हर गली मोहल्ले में जो है पानी वो खड़ा हुआ है। ये है इनकी कारकर्दगी। ढक्कन पे ढक्कन लगाए ना, पानी का सीवरेज सिस्टम से ताल्लुक है, पानी खड़े होने का किसी और चीज से ताल्लुक है। सीवरेज सिस्टम किसने दिया? तो 30 साल के हुक्मरान है, कमाल कर रहे हैं। तो आप 2 साल वालों को 30 साल पे लाहौर रंग जो तस्वीर उतारा है कि जनाब वजीर साहब जो है ढक्कन का इफ्तिताह कर रहे हैं। ढक्कन का कौन से ढक्कन? सीवरेज के ढक्कन का, सीवरेज के ढक्कन का इफ्तिताह वजीर कर रहा है कि जनाब हमने जो है ढक्कन लगा दिया है। लाहौर के अंदर मैं बात कर रहा हूं। अच्छा भाई ये जरा दिखाइएगा, आगे क्यों नहीं दिखाइएगा? ये है इनकी कारकर्दगी। आप ये बात करते हैं, इनसे ये पूछें कि लोगों के जो मसाइल हैं वो क्या हैं। लोगों के मसाइल हैं महंगाई का, आटा जब ये नोटिस लेते हैं अगर दिन डबल हो जाता है, आटा महंगा, जब चीनी वज़ीर आज़म कहता है कि 70 रुपए में बढ़ती है, आज भी 100 रुपए में बढ़ गया। इसमें हम इसको रोक रहे हैं, नवाज शरीफ रोक रहा है इनको, या कोई पैसे इनको रोक रहे हैं? रोक सकते हैं, एक काम नहीं किया। जो अस्पतालों में इनकी बात कंप्लीट हो जाए आपकी तरफ। अस्पतालों में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दवाइयां फ्री देता था, आज ये दे रहे। इनसे सीटी स्कैन की मशीन ठीक नहीं होती, ये कहते हैं कारकर्दगी। ये कारकर्दगी कर सकते हैं, दवाइयां भी फ्री मिल रही है, सब कुछ लाहौर में है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर के लिए तोहफा देकर गया है, इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ये है इनकी कारकर्दगी। वो तो इनकम्प्लीट लेके तो हमने तो बल्कि कंप्लीट किया है। अच्छी किस्म में है कारकर्दगी अच्छी ये है, कोई वज़ीर आला के जो भाई है ना, वो जो ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर कराते हैं ना, जो किससे सरेआम बाजार में है, ये है वो जिन्होंने इल्जाम लगाए थे उनको नोटिस जारी हो चुका है। नोटिस जारी होने का वो अदालत में भाई उस्मान बुज़दार साहब वो चीफ मिनिस्टर हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी फेस कर रहे हैं और उसके बाद मीडिया पे भी आते हैं। भाई मेरी बात आप बताए ना अकाउंटेबिलिटी, इसमें एक कंट्रडिक्शन आ गई, इसमें एक कंट्रडिक्शन आ गई। अलीम खान साहब इस्तीफा दे देते हैं और उस्मान बुज़दार साहब नहीं देते। पेश हो रहे हैं। कुछ कहना था, अगर जो है वजीर जो है कोई करप्शन करता है, कोई मामला करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको हम प्रमोट कर दें। इन्होंने क्या किया है कि लाहौर के अंदर कितने वजीर इन्होंने ये महकमा बदला, दूसरे महकमे में डाल दिया, ये कारकर्दगी है। ब्यूरोक्रेसी उसके साथ कोई करप्शन का ताल्लुक नहीं। हर बंदे को अपनी सूटेबल पोजीशंस पे भेजना। रंजन साहब की बात सुन ले। चला गया घर में, एक चोर घर में चला गया। अच्छा, उसने कहा कि बंदा सोया हुआ घर में, हाँ, अब अपना क्या करूं। उसने क्या अपना जो है ना फौरी तौर पर चादर थी उसने बिछाई नीचे, हाँ। बिछाने के बाद उसने कहा अंदर जाके सामान जो है उठा के ले आओ। ठीक है। वो जो घर का मालिक था ना, उसने फौरी तौर पर जो है ना वो चादर उसकी चोरी कर ली और सो गया।
अच्छा, दोबारा हाँ सोफा बन गया। उन्हें कहा यार मेरी चादर किधर चल गई, उन्हें अपनी कमीज उतार के रख दी। अच्छा। फिर सामान लेने गया, फिर कमीज गायब हो गई। अच्छा। और उसके पास आखिरी चीज थी धोती, वो भी उतार दी। उसने कहा कि ये मैं क्या करूं, वो भी चोरी हो गई। नहीं, धोती क्यों उतारी उसने? उसने उतारी का मैं कोई सामान चोरी करके लेके जाऊंगा, इसमें रखूंगा। और रखूंगा। अच्छा, समेटूंगा। अब जिससे समेटने का वक्त है जिस सामान में, तो वहां धोती भी नहीं थी। और फिर उसने एकदम से जो बंदा उठा, एकदम शोर मचाना शुरू किया, चोर 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 चोर। उन्हें कहा सानू की चोरी चोर कहते हो, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ चीज नहीं बची, चोर तो यही ने जो चोरी लै गए तो सानू चोर करते। गल सिंपल ये है, मैं एक बात, वो चोर तो था ना वैसे, वो घर में तो गुस्सा आता। नहीं चोर था, लेकिन चोर तो वो भी तो चोर थे ना जो बैठे हुए थे, जो बैठे हुए इस वक्त। बात यह है कि 60 रुपए का पेट्रोल 105 रुपए का हो गया, 600 का आटा 1400 रुपए का हो गया, डॉलर जो था 805 का 600 का आटा था सर 1450 का हो गया, 805 डॉलर जो है 167 का हो गया। मिल रहा है। अच्छा, 30 अरब रुपए का कर्जा था जो इस वक्त 43 अरब रुपए का हो गया। 8 अरब की मेट्रो थी जो 108 अरब रुपए की बनी। वुजरा की जगह कहा था 30 होंगे, 50 वुजरा, और जो 15 से 20 जो है ना वो सिर्फ उनके दूसरे हैं। महंगाई आसमानों को छूनी शुरू हो गई, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई, आटा घी चीनी कोई ज्यादा नहीं। बात सिंपल ये है, नहीं वो 53,000 पे बात जब सुने, छोड़ के गए थे वहां 53 से नीचे आई है आप ये ना। भी तो देखे ना कि कोविड-19 और उन इश्यूज में क्या बात ये है कि अगर ये कहते हैं मुश्किलात कौन सी आई है ना, कमाल कर रहे हैं। पैसा इसलिए किया जाता है कि एक्सपोर्ट बढ़े, तो एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी। कोविड भी आ गया ना बीच में, कोविड भी आ गया ना। बात है, कोविड 3 महीने पहले आया ना, कोविड 3 महीने पहले आया। ओ भाई बिल्डिंग लास्ट ईयर अक्टूबर के चले वही से बात मुझे 43,000 इतना कर्जा पिछले 70 साल में नहीं हुआ जितना इन्होंने 2 साल। चले बिल्कुल अहमद साहब जवाब देना आपने। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से शुरू करते हैं परफॉर्मेंस पर, पंजाब हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त बात हो रही है मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी, और सियासी सूरत हाल के साथ साथ इस वक्त जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट कल पेश करने जा रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब, आज वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने पेश कर दी। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो परफॉर्मेंस की बात की जाती है, अपोजिशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई है नहीं, बल्कि आम आदमी के पास भी चले जाए तो हमें अक्सरियत जो है आटे चीनी का रोना रोती हुई नज़र आती है, सफाई के हवाले से शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं हो रहे, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पैच वर्क नहीं हो रहे। यहाँ पर बिल्कुल अहमद चट्टा साहब मेरे साथ जहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तौसीफ शाह साहब भी मौजूद हैं, मुनव्वर अंजम भी मौजूद हैं। और मैं अगर अहमद साहब आपसे ये कहूँ कि ख़ुद अगर हमें गुजरांवाला और वज़ीराबाद जाते हुए जीटी रोड के ऊपर ही सफ़र करना पड़ जाए तो जो उसका हाल हो गया है, सफ़र करने के काबिल नहीं है। देखिए मैं वैसे उस रोड के ऊपर लाहौर से गुजरांवाला, बिकॉज मेरा हल्का मैं इसीलिए आपसे उसी मैंने खास तौर पे इसकी बात की ऑन रेगुलर बेसिस उसके ऊपर ट्रैवल करता हूँ। ऐसे बारिश हुई भी है सड़क के ऊपर, इस वक्त भी उसके ऊपर MNR का काम जारी है। इस वक्त भी आप कल जाएंगे ना तो आपको MNR का काम जारी नजर आएगा। मैं उसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर ट्रैवल करता हूँ। अब मौसम में तो बारिश ठीक है ना जी, वहाँ पर खुर्चा है और सेक्शन नहीं, खुर्चा है और कुछ सेक्शन है, ये लाहौर एक सेक्शन के ऊपर आपको बैरियर्स नजर आएंगे और उसके ऊपर आपको होता नजर आएगा। ऐसी बात है। लाहौर सियालकोट मोटरवे ना बनती तो बड़ा उसके ऊपर हम कंप्लीट कर लेना, करवाइएगा। ठीक है ना जी। एक बात तो ये है, चले लेट्स स्टार्ट। अगर ये एक मौजू है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आटे की। देखें सबसे पहली बुनियादी चीज़ क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई से किसी भी चीज़ का रेट तय होता है। सही, ये बात हमें पता है कि 30% पाकिस्तान की क्रॉप इस साल शॉर्ट हुई है वीट की। मैं आप मेरा खुद मुझे तो पता चला था कि बम्पर क्रॉप हुई है और माजी में खरीदारी इतनी शफाफ हुई है कि एक्सेसिव बारिशों की वजह से, मैं एक देखें काश्तकार हूँ और मतलब टॉप यील्ड्स लेने वालों में से, और मेरी 33 to 40% यील्ड कंपेयर टू माय लास्ट ईयर्स क्रॉप मेरी जाती तौर पे कम। मतलब जिन लोगों ने ये दावा किया कि इस दफा हमारी फसल बहुत मुझे अच्छी नहीं पता हुई क्या, है, देखें ये आखिरी खरीदारी की है, खरीदारी का ताल्लुक एक सेकंड, इस बार गंदम जो है हमारे पास ज्यादा ज़खायर मौजूद है। आपको एक सेकंड आप मेरी बात एक्सपोर्ट करते ये दो चीजें देखें ना, मेरी बात मुकम्मल होने दे। मैंने आपकी बात नहीं टोका,
नहीं, एक सेकंड, बात- मैंने आपकी बात में भाई मैं बात ये कह रहा हूं कि आप मेरी- ये देखें ना देखें भाई, कि मेरी अगर बात- आपका मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे पास गंदम मौजूद है, मैं आपको- चट्टा साहब कह रहे हैं जनाब हमारे पास गंदम है ही नहीं। आप देखें ना, उसके ये बाद माने कि आप दो माने मुख्तलिफ ये बातें बताइए हैं, ना। मुझे एक्सप्लेन करने दें इनका पॉइंट ना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेन करें जी। अब मैं आपको बताता हूं, ओवरऑल क्रॉप में शॉर्टेज थी, लिहाजा वीट प्रोक्योरमेंट के ऊपर हमने जोर दिया। अमूमन गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी आधी खरीद ली किसान से, आधी छोड़ दी, जिस तरह इनकी गवर्नमेंटों में होता था, किसान बेचारा बारदाने के पीछे भागते रहते थे। हमने सबकी इस्तीफा प्रोक्योर की ताकि ये मुश्किल ना आए, ताकि गवर्नमेंट सप्लाई को बाहर बहुत रख अच्छा सके, हो गया, बहुत अच्छा सरकारी हो गया। रेट पे कर आटा क्यों सकते। महंगा हो गया फिर? ठीक है ना जी। आटा नहीं, पहली मैं आपको बात बताता हूं, जब ब्लैक मार्केट से वीट चली गई, सारी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर ली, तो एक्चुअली आटा सरकारी रेट पे ही मिल रहा है। यही तो गलत फहमी है, ये लफ्जों को हम आगे पीछे करते हैं। जो गंदम ब्लैक मार्केट में होती थी वो अब इस चलिए दफा जी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ने सारी प्रोक्योर कर ली, जब गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर ली। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, आप कैमरा पकड़े मेरे साथ चले, हम चलेंगे जी, आप जाके स्टोर में देखें, बिल्कुल मेरे चलेंगे। साथ चले, मुझे सरकारी मिलों के बगैर नहीं मिल रही। मैंने 15 ट्रक किलो लगवाए का- हैं, मैंने अहमद देखें साहब, हमने मैंने अपने प्रोवाइड इलाके किया। में ट्रक लगवा के देखें, ट्रक्स की भी उतना सेल नहीं होती, सरकारी रेट पे लगवा के अच्छा, देखें। मुझे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है 15 ना किलो जी? का आटा इंट्रोड्यूस हो मिल्क गया के- मिलों के 860 की बजाय आपने 15 किलो का पॉलिसी 880 का मिल रहा है सर, उसको देखिएगा जरूर। 860 के ऊपर एक बात ये, 880 दूसरी का बात 15 किलो का। शॉर्टेज, दूसरी बात जब प्रोक्योरमेंट ज्यादा सर, की आपने वीट की, ये गवर्नमेंट ने सारी प्रोक्योरमेंट कर ली। खुसरो बख्तियार के ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया है? देखें आप टॉपिक, मैंने पूछे आपके ना, बीच में आटा इंटरप्ट नहीं महंगा हुआ है किया, ना। मैंने आपकी बात के चीनी अंदर महंगी हुई मैंने है ना। आपकी बात में इंटरप्शन नहीं की, मेरी बात दवाइयाँ महंगी हुई हैं। मेरी बात कंप्लीट होने देना, मेरी बात बताएं अवाम को तो ये कुछ इन्फ्लेशनरी मेजर। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, इंशाअल्लाह ताला जब सारी- इकोनॉमी सारी- हमारी सारी आगे चीजें- प्रोग्रेस करेगी तो हम इसी पे भी जाएंगे। आप इन्फ्लेशन, आप देखिए आप हमारी गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन रेट, इनकी गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन रेट, आपकी महंगाई ज्यादा हुई है, महंगाई ज्यादा हुई है, महंगाई ठीक है ना जी, बट पीपल्स पार्टी के पहले सालों में ज्यादा हुई, पीपल्स पार्टी के- पीपल्स पार्टी के पहले टेन्योर ज्यादा हुई थी। सर, और इन्फ्लेशन पे सर्वे हुए हैं, इन्फ्लेशन फैक्ट पे डाउन की नीचे आ रही थी इन्फ्लेशन। सर्वे हुए हैं, उनमें उस्मान आगे गुजार कोरोना साहब आया। कारकर्दगी में मुराद अली शाह और महमूद खान से बेहतर करार पाए हैं। किसमें? सोशल मीडिया पे सर्वे हुए हैं। नहीं, ये सोशल नहीं, बस देख लेना, बस बातें हैं ना, सारी बातें हैं, बस आप जितनी मर्जी कर लें। इस वजह से कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, उसमें बड़ा अच्छा हुआ है। उन्होंने जो मिनिस्टर बदले हैं ऊपर से नीचे, उसमें कारकर्दगी उनकी बड़ी अच्छी है। ये तो अवाम का सर्वे है ना भाई, ये तो अवाम का सर्वे है ना, अवाम के सर्वे को बीट करें। आज की पीएनडी की ये खबर आपकी टीवी पे खबर चल रही है कि पैसे जो हैं वो लैप्स जो हैं वो पूरे 2 साल के पैसे लैप्स हो गए हैं। ये है इनकी कारकर्दगी, उसमें वाकई में नंबर 1 है। कौन से लैप्स हो गए? आपके पीएनडी की आज खबर है कि जनाब जो पैसे जो पिछले साल के बजट में रखे थे वो सारे लैप्स हो गए, वर्ल्ड बैंक के जो पैसे रखे थे वो लैप्स हो गए। अब काम इन्होंने करना है, काम इन्होंने करना है ना, देखिए, ऐसी गवर्नमेंट चीज इनकी नहीं है। है। ये कहते हैं जी हमें कई प्रोजेक्ट अभी जो चल है रहे वो हैं, करता है। चले और इसके तुम्हारा बाद करेंगे, इलेक्टोरल सिस्टम आपका अटैक कर रहा है। कल मेरा ख्याल है इसकी कारकर्दगी के पॉइंट आ जाएंगे तो उसको भी इंशाल्लाह तो उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चट्टा साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। मैं चट्टा साहब, इसके साथ साथ तौसीफ शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनवर अंजम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गपशप बड़ी अच्छी हो रही थी, बहस भी अच्छी हो रही थी, पॉइंट्स भी अच्छे उठ रहे थे, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। तो वक्त ख़त्म हो जाए तो इजाज़त ले लेते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।